प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित ये जो महाकाव्य है, हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इसके छठे सर्ग में गोपिकाओं, यशोदा और राधा की जो विरह व्यथा है, जब कृष्ण मथुरा चले गए और मथुरा से लौट कर नहीं आए, उस विरह व्यथा की जो मार्मिक हृदय स्पर्शी जो अभिव्यंजना की है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि राधा किस तरीके से इस सारी जो माहौल है कि कृष्ण लौट कर नहीं आए हैं, तो राधा के मन में क्या वियोग, क्या दुख, क्या विचार उठ रहे हैं, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आपकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ मंदाक्रांता छंद। कौन सा छंद है ये? मंदाक्रांता छंद। मैं बता चुकी हूँ कि लास्ट में 2 गुरु आते हैं और ये वर्णिक छंद है। कितना कैसा छंद है? वर्णिक। और वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं, यानी कि अक्षर गिने जाते हैं। तो अक्षर गिनो, देखो, 1 रो, दूसरा रो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। कितने वर्ण हैं? 17। तो टोटल 17 वर्ण होते हैं और लास्ट में 2 गुरु आते हैं। ये मंदाक्रांता छंद की विशेषता है। अब हम देखते हैं कि राधा का वियोग कैसा है, राधा क्या कर रही है? राधा कैसे सोच रही है इस वियोग को। तो रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। अब देखो, राधिका की और कृष्ण की बात हो रही है, तो श्रृंगार की बात हो रही है। कौन सा रस आएगा यहाँ पर? श्रृंगार। देखिए, श्रृंगार का संयोग पक्ष आएगा या वियोग पक्ष आएगा? मिल तो रही नहीं, तो वियोग पक्ष आएगा। कौन सा पक्ष आएगा? वियोग पक्ष। तो रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। जो राधिका रानी है, जो राधिका है, वो दिन कैसे बिताती है? खुशी खुशी नहीं बिता रही है। रो रो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया, रो रो कर और चिंता के साथ, केवल दुखी नहीं हो रही है, साथ में देखो हमारे जो प्रियजन समय पर नहीं आते हैं लौटकर, तो हमें दुख तो होता है, जो होता है, दुख के साथ साथ हमें चिंता होती है कि कहीं कोई उनके साथ अनिष्ट ना हो गया हो, क्यों नहीं लौट रहे हैं। तो हमारे मन में अनिष्ट भावनाएं, दुर्घटनाएं की भावनाएं ज़्यादा आती हैं। तो रो रो कर और चिंता के साथ राधिका दिन बिताती थी। आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। हमेशा उदास रहती थी। उन्मना मतलब हमेशा उदास रहती थी और उनकी आंखें हमेशा जल से भरी रहती थी, अर्थात आंसुओं से भरी रहती थी। और शोभा वाले जलद बपू को हो रही चातकी थी। उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वृद्धिता थी। उनके मन की जो वेदना थी, उनके मन का जो कृष्ण के प्रति वियोग था, वो दिन दिन बढ़ता ही जा रहा था और कृष्ण को देखने की उनकी उत्कंठा थी। अब जो तीसरी लाइन है उस पर ध्यान से देखो, शोभा वाले जलद बपू की हो रही चातकी थी। राधा को चातकी बताया है। चातकी एक पक्षी होता है जो जब बादल बरसते हैं ना, उसके बादल, स्वाति नक्षत्र में जो बादल बरसता है, उसके पानी से ही अपनी प्यास बुझाता है। तो यहाँ पर क्या बताया है? शोभा वाले जलद बप्पू की हो रही चातकी थी। जो राधा है वो चातकी है और उसकी आंखों में क्या भरे हुए हैं? बादल भरे हुए हैं, आंसू भरे हुए हैं। तो वो बस कृष्ण की जो याद है, कृष्ण की याद में जो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, वो उन्हीं को ही देखकर अपना समय बिता रही है। ठीक है, तो राधा की विरह व्यथा यहाँ पर व्यंजित हुई है। बेटी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गेह में थी अकेली, और आके आंसू द्रग युगल में थे धारा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधा को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संस्कृत शब्द की भरमार है, ये मतलब आरोप गलत नहीं है कि उन्होंने संस्कृत शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। और संस्कृत शब्दों का प्रयोग इसलिए हुआ है, बेटा हमारी हिंदी की माँ कौन है? संस्कृत। हिंदी का जन्म कहाँ? मतलब हमारी जो भाषाओं की जो माँ है वो संस्कृत ही है। केवल हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जितनी भी ये भाषाएं हैं, उन सब का जन्म संस्कृत से हुआ है। तो चूंकि ये हिंदी की पहली मतलब स्थिति वाली भाषा है, तो उस समय तो संस्कृत के शब्द ज़्यादा होंगे ही होंगे हमारी भाषा में। तो वो कह रहे हैं बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गेह में थी अकेली। अब देखो यहाँ एक तरीके से कहानी शैली आ गई है, कथा शैली आ गई है। जैसे अपन कहानी कहते हैं एक दिन की बात है, क्या ऐसे कहानी कहते हैं ना, एक समय की बात है। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय कह रहे हैं एक समय की बात है कि राधा अपने घर में अकेली दुखी होकर बैठी हुई थी, खिन्न होकर बैठी हुई थी। अब ये जो खिन्नता शब्द है ना, इसमें 2 भाव मिले हुए हैं, दुख का भी और क्रोध का भी, उदासी का भी। खिन्न होकर बैठे हैं, दुख भी आ रहा है और खींच भी आ रही है मन में, आए क्यों नहीं है कहकर गए हैं। तो राधा ऐसी खिंची खिंची सी घर में एक दिन अकेली बैठी हुई थी। उसी समय क्या हुआ? आके आंसू द्रग युगल में, दोनों आंखों में, द्रग युगल मतलब दोनों, द्रग माने आंखें, दोनों आंखों में आंसू आए और धारा सी बहने लगी और राधा को उन्होंने पूरा
भिगो दिया। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधा को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। और ये समय कौन सा था? सुबह का समय था। सुबह का समय था। राधा अपने घर में बैठी हुई है और जिस कक्ष में राधा बैठी हुई है उसकी खिड़कियां खुली हुई हैं। वातायनों मतलब खिड़कियां, उसकी खिड़कियां खुली हुई हैं। तो सुबह की जो हवा होती है वो कैसी होती है? ठंडी ठंडी होती है। और यदि घर के बाहर बाग बगीचे हों तो जो हवा होती है वो अपने साथ उन बाग बगीचों के फूलों की खुशबू साथ में लेकर आती है। तो कभी घर इसी तरीके से बनाया होगा कि घर में हवा आए। हम अपने घर बनाते हैं तो इसी हिसाब से तो बनाते हैं, हमारे घर में हवा आए। और हवा भी कैसी आए? यदि कहीं नाला वाला होता तो उस तरफ हम खिड़की नहीं बनाते हैं, लेकिन जहाँ बाग बगीचे होते हैं उस तरफ हम खिड़की बना देते हैं कि वहाँ से सुगंधित हवा हमारे घर में आए। तो राधा के घर में आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंधा को ले, पुष्प की फूलों की खुशबू को लेकर, प्रातः वाली सुपवन, सुबह वाली मंद मंद शीतल शीतल जो हवा थी वो उसी समय उनके कमरे में खिड़की से आई। क्लियर? समझ में आया? कितने प्यारा वर्णन किया उन्होंने, एकदम चित्रात्मकता कि एक कमरा है, कमरे में राधा उदास सी बैठी हुई है, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, खिड़की खुली हुई है और उसी समय खिड़की में से ठंडी खुशबू वाली हवा आ रही है। आके पूरा सदन उसने सौरभीला किया। सौरभ का मतलब होता है महक, खुशबू। और उस सुगंधित हवा ने आके पूरे सदन को, पूरे घर को क्या कर दिया? खुशबू से भर दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। और वो हवा क्यों आई? क्योंकि उसके मन में एक इच्छा थी कि वो राधा का जो दुख है उसको मिटा दे। राधा है वो इस सुगंध वाली हवा को, इस ठंडी वाली हवा को जैसे महसूस करेगी अपने दुख को भूल जाएगी। और होता भी है ये कि जब मंद मंद शीतल शीतल खुशबू वाली हवा हमारे शरीर को छूती है तो हम अपने दुख को भूलकर प्रसन्न हो जाते हैं। पर क्या राधा हुई क्या? देखते हैं जरा। जो बूंदे थी सजल दृक के पक्षम में विद्यमान। और राधा की आंखों में जो आंसू भरे हुए थे ना, आंखों में भरे हुए थे, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिरा। वो हवा चली तो आंसू जो आंखों में भरे हुए थे, अटके हुए थे, वो उस हवा से वो आंसू दोनों गिरकर कहाँ गिर गए? धरती पर गिर गए। देखो, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब प्रकृति को मानव की तरह चित्रित किया जाए, या हवा को ऐसे चित्रित किया है जैसे जैसे हवा कोई इंसान हो कि वो चलकर आई, वो दुख दूर करना चाहती थी और उसने राधा के आंखों के आंसुओं को जमीन पर गिरा दिया। इसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। और शैली आप देख रहे हैं, चित्रात्मक और बिंबात्मक शैली। हमारे आंखों के सामने वो चित्र, वो बिंब उभर कर आ गया है कि कैसे ठंडी ठंडी हवा आई होगी और कैसे उसने राधा की आंखों के आंसुओं को हवा से हिलकर वो आंसू नीचे गिर गए होंगे। क्षिति मानी जमीन। धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी ना सुखद हुई हो गई बैरनी सी। अब देखो, कोई और समय होता तो यह हवा सुख देती, और यह हवा तो बेचारी आई इसीलिए थी कि वह राधा के दुख को दूर करना चाहती थी। तो वैसे तो ये सारी क्रियाएं बड़ी प्यार वाली क्रियाएं थी कि धीरे धीरे हवा आई, उसने राधा के शरीर को छुआ, सुख देना चाहा, उसके आंसुओं को पहुँच दिया, आंसुओं को गिरा दिया। प्यारी क्रियाएं थी ना। तो श्री राधा को पवन की ये प्यारी क्रियाएं थोड़ी सी भी ना सुखद, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि यदि कृष्ण साथ होते, यदि कोई सुख वाले दिन होते तो यही हवा उनके सुख को बढ़ा देती। पर इस समय तो यह हवा उनको दुश्मन जैसी लगी। देखो उपमा अलंकार, वैरिणी सी, दुश्मन जैसी लगी। जब हम तुलना करते हैं, जब हम समानता दिखाते हैं तो उपमा अलंकार होता है। तो यह हवा कैसी लगी? दुश्मन जैसी। हवा की तुलना किससे कर दी? हवा की समानता किससे बता दी? दुश्मन से। तो उपमा अलंकार है। तो ये जो हवा है राधा को कैसी लगी? दुश्मन जैसी लगी। और भीनी भीनी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो बहुत ही है। भीनी भीनी महक मन को, शांति को खो रही थी। और ये जो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी ना, धीरे धीरे जो खुशबू आ रही थी, ये राधा के मन की शांति को खो रही थी। अर्थात राधा के मन में शांति नहीं आ रही थी, बल्कि जो थोड़ी बहुत शांति थी वो भी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये हवा ने राधे के शरीर को स्पर्श किया, उन्हें कृष्ण की और ज्यादा याद आ गई। क्योंकि जब वो कृष्ण से मिलती थी, बाग बगीचों में मिलती थी, और उस समय ये सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा उनके सुख को और ज्यादा बढ़ा देती थी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। और वायु की जो स्निग्धता थी, वायु का जो ये प्यार था, वायु का जो ये प्रेम था, वायु की ये छुअन थी, वह छुअन राधा के चित्त को और ज्यादा व्यथित कर रही थी और ज्यादा पीड़ा दे रही थी। इसीलिए राधा को ये हवा दुश्मन जैसी लगी। समझ आया? अलंकार देखा आपने?
आपने क्या अलंकार देखा? आपने उपमा अलंकार देखा, आपने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखा, आपने मानवीकरण अलंकार देखा, आपने शैली देखी, चित्रात्मक शैली, बिंबात्मक शैली, अतुकांतता तो है ही, लेकिन साथ में मानवीकरण हम देख रहे हैं, चित्रात्मक और बिंबात्मक शैली। संस्कृत शब्दों की बहुलता है, तत्सम शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। क्लियर? समझ में आया? फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। हम पढ़ रहे थे कि राधा किस तरीके से कृष्ण के वियोग में विदग्ध होकर अपनी जो भावनाएं हैं, अपना जो संताप है, अपना जो कष्ट है, वो दुख है, वो कैसे प्रस्तुत कर रही है। तो आपने देखा होगा एक छोटी सी कहानी बना दी है जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने। उन्होंने कहा कि राधा एक दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी, खिड़कियाँ खुली हुई थी और खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा है। तो जो राधा है वो उस हवा से ही बात कर रही है और अपना पहले तो उसको उस हवा को वो एक तरीके से प्रताड़ित कर रही है कि तुम क्यों आई हो, मेरे दुख को बढ़ाने के लिए आई हो क्या? यद्यपि वो हवा आई इसलिए है कि वो राधा के दुख को कम कर सके, पर चूंकि राधा बहुत दुखी है तो वो जो हवा है उसी पर ही उसको उसकी हवा की क्रियाएं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी ना सुखद हुई, हो गई वैरुनी सी। वो जो हवा है वो राधा को कैसी लगी? दुश्मन जैसी लगी। बीनी बीनी, वैरुनी माने दुश्मन जैसी। बीनी बीनी महक मन की शांति को खो रही थी और पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। वायु की जो स्निग्धता थी वो राधा के मन को पीड़ा दे रही थी। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, आगे देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो। राधिका बोली, श्रीमती राधिका नहीं, श्रीमती तो नहीं आना चाहिए वैसे शब्द, श्री राधिका कह सकते हैं अपन कि श्री राधिका जो है वो अपने दुखों को यूँ बढ़ता देखकर ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श पाके उनको कृष्ण की और ज़्यादा याद आने लगी। कृष्ण का वियोग और भी ज़्यादा बढ़ गया। संताप मानी कष्ट। तो संतापों को बढ़ता हुआ देखकर राधा बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? राधा हवा से बात कर रही है, पवन से बात कर रही है कि हे प्यारी हवा, सुबह सुबह की तू ठंडी ठंडी खुशबू वाली हवा है, तू मुझे क्यों सता रही है? मतलब तू जब मेरे पास चलकर आई है ठंडी ठंडी तो मुझे और ज़्यादा कृष्ण की जो याद है वो सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? मेरे ऊपर इस समय काल विपरीत हो गया है, मेरा समय खराब चल रहा है। काल की क्रूरता का मतलब क्या है कि जो मेरा समय है वो समय विपरीत चल रहा है, दुर्भाग्य मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि कृष्ण साथ नहीं है इसलिए उन्होंने काल को क्रूर बताया है। तो तू भी क्या इस काल की क्रूरता के साथ हो गई है? जिस तरीके से काल मुझ पर रहम नहीं कर रहा, समय मुझ पर रहम नहीं कर रहा, मेरा वक्त खराब चल रहा है, कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, कह कर गए थे आएंगे लेकिन आ नहीं रहे हैं, तो तू भी इस काल जो काल की क्रूरता है इसके साथ मिलकर कलुषित हो गई है, तू भी बुरी बन गई है, तू भी मेरी दुश्मन बन गई है। देखिए अनुप्रास अलंकार है ना, कलुषित काल की क्रूरता का कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चाय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, हाँ पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे है? उन्होंने हवा को पापिष्टे बता दिया, पापनी बता दिया। क्या बता दिया? पापनी, कि तू तो पाप देने वाली है, तू तो पापनी है, पाप करने वाली है। क्यों? वो कह रही है कालिंदी के, कालिंदी मानी यमुना नदी, कालिंदी के कल मानी सुंदर, पुलिन मानी किनारे पर, घूमती सिक्त होती, तो यमुना नदी के किनारे पर घूमती हुई आई है। यानी कि जब यमुना नदी के किनारे पर घूमती हुई आई है तो यमुना नदी का जो सौंदर्य है, यमुना नदी का जो शीतलता है, उस शीतलता को तू अपने साथ लेकर आई। और हम सब जानते हैं कि जो हवा होती है तो यदि पानी पर से होकर आती है तो वो अपने पढ़ा है जल समीर और थल समीर, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि जब समीर यानी कि हवा जब जल की तरफ से समुद्र की तरफ से आती है तो वो जल समीर कहलाती है, क्योंकि उसमें पानी के कण होते हैं। और जब जो हवा होती है वो ज़मीन से पानी की तरफ चलती है तो उसको थल समीर कहते हैं। और वो हवा गर्म होती है क्योंकि ज़मीन तो गर्म है,
पढ़ा होगा आपने, Yes, जब आपने ma'am. मानसून पढ़ा होगा तो आपने देखा 11th, होगा 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा था इस बारे है ना। में। तो वो कह रहे हैं कि तू कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, तो कालिंदी के जो सुंदर किनारे हैं उनसे सिक्त होती हुई, अर्थात उस सौंदर्य को अपने अंदर समेटती हुई प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती। और यमुना के किनारे उपवन है, बाग है, उन उपवन बाग और बगीचों में फूल खिले हुए हैं, तो तूने उन फूलों के रस को चुना है, उन फूलों के रस को चूमती हुई, यानी कि तू सुगंधित भी है। कहने का मतलब यह है कि हवा ठंडी भी है और हवा सुगंधित भी है। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, और तू जब मेरे पास आ रही है तो वारी मानी जल, सीकर मानी बिंदु, तो अपने साथ जल के बिंदु लेकर आ रही है, क्योंकि वो जमुना की तरफ से बहती हुई आ रही है। हाँ पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे, तू ठंडी है ना, शीतल है, तू सुगंधित है, और तेरे अंदर जल के कण है, और फिर भी तू मुझे ताप दे रही है, फिर भी तू मुझे जला रही है। विरोधाभास अलंकार कि जो हवा है वो ठंडी है, सुगंधित है, जल से परिपूर्ण है, फिर भी वो राधा को जला रही है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखने में विरोध लग रहा है, लेकिन जब हम इसका अर्थ समझते हैं तो ये है कि जलाने का मतलब क्या है, ताप देने का मतलब क्या है, दुख देना। कृष्ण का जो वियोग है वो और ज़्यादा बड़ा हो रहा है। क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, और तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, और मेरी बातें सुन मता सता छोड़ दे वामता को, और पीड़ा को के प्रतिदिन की है बड़ा पुण्य होता। अब देखो जब अपन दुखी होते हैं ना, जब हम परेशान होते हैं तो हमारे सामने जो भी आता है ना, हम उसको कुछ भी उल्टा सीधा सुना देते हैं। राधा भी इस समय व्यतीत है और वो अपने होश में नहीं है, तो वो हवा से बात करती हुई हवा को अपना बैरे नहीं बताती है, अपनी दुश्मन बताती है, और उसको पाप नहीं बता रही है, लेकिन तुरंत उसको समझ में आ जाता है कि इसमें हवा का क्या दोष है, तो फिर वो हवा को मना कर कह रही है। और इस समय ना राधा के मन में एक योजना भी आई है। अब आगे वो रहस्य खुलेगा कि राधा के मन में क्या योजना आई है। एकाएक बदल गया उसका रुख, एकाएक वो हवा के साथ बड़े नरम व्यवहार कर रही है। क्या कह रही है, क्यों होती है निठुर इतना, क्यों बढ़ाती है बता, तू मेरे प्रति इतनी निष्ठुर क्यों हो रही है, और क्यों मेरी दुख को इतना बढ़ा रही है। भाई मेरे पे दया कर, मैं दुखी स्त्री हूँ, तो तू मुझ पे दया कर। तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया, तू तो मेरी चिर परिचिता है, बचपन से मैं तुझे जानती हूँ, कोई 2-4 दिन की दोस्ती थोड़ी है, तू तो बचपन से मेरी प्रिया रही है, मेरी सहेली रही है। देखो राधा का सुर एकदम बदल गया, कहाँ वो पापनी कह रही थी, दुश्मन कह रही थी, और अब क्या कह रही है, हवा को दोस्त कह रही है। मेरी बातें सुन मत सता, मेरी बात सुन, तो मुझे सता मत, छोड़ दे बामता को, बामता माने इस बुराई को, इस विपरीत जो तेरी सोच हो गई है, जो नकारात्मकता हो गई है, उसको तू छोड़ दे। पीड़ा खोके प्रण तजन की है बड़ा पुण्य होता, और सही बता रहे अपने लोगों की पीड़ा को हरना ये बड़ा पुण्य होता है, तो मेरी पीड़ा को हर। अब देखो यहाँ राधा हवा की चमचगिरी बता रही है, देखो तुम है ना मेरी अपनी हो, और अपनों की पीड़ा को दूर करना तो बड़ा पुण्य का काम होता है, और चूंकि तू मेरी अपनी है तो मेरी पीड़ा को हर। कैसे हरेगी, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मेरे जो प्यारे हैं, जो नए कमल की तरह हैं, जलद मानी नहीं सॉरी जलद मानी, देखो ध्यान रखना, ये जलद और जलदी 3 शब्द हैं। जलद जल को धारण करने वाला, यानी कि बादल, जलद मानी बादल, और जलज यानी कि जल से उत्पन्न होने वाला वो कमल होता है, और जलधि जो जलधि जल का वो है खान है ना, भंडार है, वो है समुद्र। तो यहाँ जलद शब्द काम में आया है। तो वो कह रहे हैं मेरे जो प्रिय हैं, जो नए नए बादलों जैसे हैं, और जो कंज से नेत्र वाले हैं, कमल से नेत्र वाले हैं, वो गए मथुरा और जाकर वापस नहीं आए, और ना ही कोई उन्होंने संदेशा भेजा है। बताइए यहाँ पे नव जलद और कंज से नेत्र वाले किसको कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है। और देखो इसमें कौन सा अलंकार है, कंज से नेत्र वाले, तुलना करिए कमल से नेत्र वाले, नेत्र की तुलना कमल से की है। और जब हम उपमेय उपमान में देखते हैं समानता बताई जाती है, से सा सी समान अतुल्य ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसमें उपमा अलंकार है। और नव जलद से दोनों जगह उपमा अलंकार है, नए बादल जैसे और कमल के नेत्र वाले जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे प्रिय हैं, अर्थात कृष्ण वो मधुवन
गए, मथुरा गए, वहाँ से लौट कर नहीं आए, ना तो खुद लौट कर आए और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। बता दिया उसने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे भला बुरा कहा था ना, तुझे पापड़ी कहा था, तुझे बैठने कहा था, मैं उनके दुख में रो रो के बावली हो गई हूँ। मुझे सुध बुद्धि नहीं है, तू बुरा मत मानना, मैंने तुझे इतना कुछ कह दिया, बुरा मत मानना, मैं बावली हो गई हूँ। रो रो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रिय विरह से, मैं अपने प्रिय के विरह में क्या हो गई हूँ? पागल हो गई हूँ, सुध बुध खो चुकी हूँ, इसलिए मेरे कहने का तो बुरा मत मानना। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। हे हवा, तू तो चलती रहती है, एक जगह तो रहती नहीं है, आज गोकुल है, चलते चलते तू तो जा सकती है मथुरा, तो तू मथुरा जा और मेरे प्रिय कृष्ण को मेरी दुख की सारी कथा सुना दे। अब समझ में आ गया कि क्यों वो एकदम हवा से पहले गुस्से में बात कर रही है और फिर प्रेम से बात कर रही है। क्यों? क्योंकि वो हवा के माध्यम से अपना संदेश कृष्ण को भेजना चाहती है। और ये हमारे काव्य में, संस्कृत काव्य हो या हमारा हिंदी काव्य हो या किसी भी भाषा का काव्य हो, वहाँ पे संदेश का काम, बादलों से संदेश का काम किया है कि बादलों के माध्यम से संदेश भेजे, हवा के माध्यम से संदेश भेजे गए हैं, पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजे गए हैं, जल के माध्यम से नदियाँ बह रही हैं उसके माध्यम से संदेश भेजे गए हैं। तो राधा यहाँ हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से अपना संदेश भेज रही है कि तुम जाके, और मेरी तो तुम देख ही रही हो कितनी सुध खो चुकी हूँ मैं, मेरी सारी की सारी दुख कथा तुम कृष्ण को सुना देना। हो पाए जो ना यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोके विकल बनने आदि ही को दिखा दे, और चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। वो कह रही है हो पाए जो ये ना तुझसे तो क्रिया चातुरी से, हो सकता है कि तू मेरी सारी बातें उनको ना कह पाए, भाई तेरे में हो सकता है तेरे में इतनी कुशलता ना हो, तो तू क्या करना, चतुराई के साथ जो मैं ये रो रही हूँ ना, जो मेरी स्थिति है, उस स्थिति को उनको दिखा देना। अपनी चतुराई से मेरी जाके रोने का विकल्प बनना, जो मैं रो रही हूँ, जो मैं व्याकुल हो रही हूँ, इस स्थिति को उनको दिखा देना। यदि तू बोल ना पाए ना, तो मेरी स्थिति को कुशलता के साथ उनको दिखा देना। और चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, और ये भी ना हो पाए, पहले तो तू मेरी व्यथा कथा आके सुना देना, और यदि मेरी व्यथा कथा को ना सुना पाए तो मेरी ये व्याकुल स्थिति उसको दिखा देना। और ये भी ना कर पाए तो तू एक काम कर दे कि मेरे कृष्ण के पास जो भी वस्तुएं पड़ी हो, जो कृष्ण को बहुत प्रिय हो, उनमें से कोई एक वस्तु मुझे लाके दे देना। मैं उसी वस्तु के सहारे अपना जीवन गुजार लूँगी कि मेरे कृष्ण ने इसको छुआ होगा, मेरे कृष्ण ने इसका प्रयोग किया होगा, तो मैं उसी से ही उनके प्रेम का सानिध्य महसूस कर लूँगी। तो चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, कोई ऐसी अनोखी वस्तु ला दे जो मेरे कृष्ण को बहुत प्रिय हो। हाँ हाँ मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। मैं सच बता रही हूँ, मैं कृष्ण के वियोग में कैसी मृत प्राय होती जा रही हूँ, मेरे प्राण चले जाएंगे। तू मेरी सखी है, तू मेरे प्राण बचा दे। 3 ऑप्शन रखे हैं राधा ने पवन के पास। पहली, मेरी व्यथा कथा जाके सुना दे। उसको विश्वास है यदि मेरी व्यथा कथा सुनाई दुख की तो कृष्ण दौड़ के चले आएंगे। क्योंकि रे ये भी ना दिखा पाए तो तू मेरी स्थिति दिखा देना, और ये भी नहीं हो पाए तो वहाँ से कोई चीज़ अपने साथ उठा लाना। हवा जब चलती है तो अपने साथ कागज, तिनके, मिट, धूल के कण, बहुत सारी चीज़ उड़ा के लाती है। तो अपने साथ कोई कृष्ण की प्रिय चीज़ उड़ा के तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है। अब देखो, हमें किसी से काम कराना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो अब राधा वहाँ उसकी प्रशंसा कर रही है, राधा हवा की। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है। तू इस जमीन से, इस पूरी जमीन पर, इस पूरी पृथ्वी पर, इस अकल ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा वेग वाली है। तेरी जैसी गति और किसी की नहीं है। तू तेजी से चलने वाली, वेग वाली वो सखी है मेरी। तू है सीधी, और तू बड़ी सीधी है, तू बड़ी तरल है, तरल मतलब दयालु है, हृदय ताप उन्मूलती है। तू हमारे हृदय के जो कष्ट होते हैं ना, उनको नष्ट कर देती है। अब पवन की, वायु की तारीफ की जा रही है। मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। मैं सच बता रही हूँ, राधा कह रही है, ये वायु मैं तेरे पे बहुत विश्वास करती हूँ, मुझे मालूम है तू मेरे सुख दुख की साथिन है, और तू मेरे दुख में मेरा साथ देगी। जैसे हो है भगनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। और अब क्या कह रही है, पहले पापी नहीं कह रही थी, अब कह रही है तू मेरी बहन है।
जैसे हो ए भगिनी, भगिनी मानी बहन, जैसे भी हो बहन तू मेरी ये बिगड़ी हुई बात को बना दे, कैसे भी कृष्ण को मुझसे मिला दे या कृष्ण तक मेरा संदेशा भेज दे, तू मेरी बड़ी बहन है। जैसे बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की सहायता करती है, ऐसे तू मेरी सहायता कर। देखो आप देख रहे कितना स्वाभाविक वर्णन किया है ना। मनुष्य की प्रकृति यही होती है और राधा को यहाँ मनुष्य की तरह ही एक लोग, मैंने बताया था आपको, बिल्कुल एक सामान्य जो प्रेमिका होती है, जो नारी होती है, उसकी तरह वर्णित किया है। तभी मैंने आपसे कहा था इसमें स्वभावोक्ति अलंकार भी है। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभती जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है और मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। अब वो रास्ता बता रही है क्योंकि उसको पवन को भेजना है, तो वो मथुरा की भी पहचान बता रही है कि देख तू कहीं और मत चली जाना, मैं तुझे मथुरा की पहचान बता दूं कि मथुरा कैसा है। कैसा है? कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर बसा हुआ है। पहचान बता रही है। अपन जब किसी के साथ अपना संदेशा भेजते हैं तो उस व्यक्ति को पता देते हैं कि नहीं देते हैं कि इस पते पर हमारा संदेशा पहुंचा देना, तो वो पता बता रही है। कालिंदी के तट पर यानी कि यमुना के तट पर बसा हुआ है और घने रम्य उद्यान वाला, और वहाँ घने घने सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, ऊंचे ऊंचे धवल गृह और ऊंचे ऊंचे मकानों की अट्टालिकाएं, सफेद सफेद, धवल मानी श्वेत कलर के, सफेद कलर के, वहाँ पर घरों की बड़ी बड़ी पंक्तियां, मतलब घर है ना वो एक पंक्ति से बने हुए हैं और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं, यानी कि वो नगर है। शहरों में क्या होता है आपने देखा होगा, बिल्डिंग्स होती है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, सब पे एक से कलर होते हैं। जैसा अपना जयपुर है, सब पे पिंक पिंक कलर है, ऊंचे ऊंचे भवन है, तो बहुत सुंदर सुंदर जो घरों की सफ़ेद रंग से पुते हुए जो घर हैं ऊंचे ऊंचे, उनकी बड़ी बड़ी पंक्तियां तुझे मिलेंगी। जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है, और जो मथुरा जो शहर है मथुरा वो सभी और शहरों से न्यारा है, और मेरे प्राणों का प्यारा कौन? कृष्ण वहीं पर रहता है, तुझे वहीं जाना है। मेरा सूना सदन तज, सदन मानी घर, मेरा घर तो सूना है, इसको छोड़ दे, मेरे घर को छोड़कर और तू जल्दी से कहाँ जा? मथुरा जा, है ना। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध की तू मंजू कुंजे मिलेगी और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहाँ जाना विश्राम लेना। कितनी बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन किया है। जब हम किसी व्यक्ति से अपना कोई संदेशा भेजते हैं तो पता बताते हैं, और पता बताने के बाद आपने देखा होगा उसको 10 बार एक चीज़ समझाते हैं, देख रास्ते में रुक मत जाना, देख सीधा जाना, किसी से बात करने मत लग जाना, कहीं और मत बैठ जाना, किसी और की बात मत सुन लेना। तो राधा हवा को समझा रही है, जो ही तू मेरे भवन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे क्या मिलेगा? शोभा वाली सुगंध की कितनी मंजू कुंज मिलेंगी, बहुत सुंदर सुंदर तुझे कुंज, बहुत सुंदर सुंदर पवन, वो बाग बगीचे और कुंज है, कदम्ब की डार, सब कुछ तुझे मिलेगी। प्यारी छाया, और उनकी बहुत अच्छी अच्छी शीतल छाया होगी, मृदुल स्वर से मोह लेंगी, और वहाँ पर उन बाग बगीचों में पशु पक्षी कलरव कर रहे होंगे, बहुत मीठे मीठे चहचहा रहे होंगे। देख तो उनके लोभ में मत आ जाना, कहीं ऐसा न सोचे कि चलो छाया है मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, अरे ये पक्षी कितना मीठा बोल रहे हैं, इनका गीत सुन लूँ, और ये कितना सुंदर है, वो सुंदरता में तू कहीं खो जाए, है ना। तो भी मेरा दुख लग, ध्यान रखना, कितना भी सुख तुझे रास्ते में मिले पर तू मेरे दुख को याद रखना, और कहीं भी विश्राम मत करना, विश्राम मत करना, सीधी मथुरा जाना। और जब अपने यहाँ बहुत आकुलता और व्याकुलता होती है तो हम सामने वाले के कष्ट को नहीं समझते कि वो इतने किलोमीटर कैसे जाएगा या धूप में कैसे जाएगा, हमें तो लगता है अभी जा तुरंत और हमारा संदेशा उसको दे दे। तो बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन किया है, और राधा पवन से कह रही है, देख तू रास्ते में कहीं विश्राम लेने मत बैठ जाना, सीधी जाना, जल्दी जा। थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सतपुरुष पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इसे पन से मुँह माना ना होना। और देखिए एक बात और बता दो, जब तू थोड़ा सा और आगे चलेगी तो तुझे रास्ते में बहुत ही प्यारा सुंदर वृंदावन मिलेगा, वृंदा विपिन, वृंदा माने तुलसी, आपको मालूम है वृंदावन में तो रहते थे,
तो वृंदा विपिन तुझे तुलसियों का वन मिलेगा, अर्थात वृंदावन मिलेगा। और वो वृंदावन कैसा है? सरस रव, वहाँ पर बहुत ही रसपूर्ण तुझे आवाज़ें सुनाई देंगी, मधुर मधुर आवाज़ें सुनाई देंगी, धाम शत पुष्प वाला, और सैकड़ों तरीके के वहाँ पर फूल खिल रहे होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत बड़े बड़े, बहुत ही विशाल विशाल तुझे वहाँ पेड़ दिखेंगे, लताएं दिखेंगी, सौंदर्यशाली लताएं दिखेंगी। प्यारा वृंदावन तेरे को मुक्त करेगा, मोहित करेगा, तुझे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। पर देख तू उनके मोह में मत फंस जाना, उस वृंदावन की सुंदरता में तू फंस मत जाना। आना जाना इस विपिन से, इस जंगल से तुझे आना जाना तो पड़ेगा, जाएगी भी आएगी भी, मगर तू इसकी ममता में फंस नहीं जाना, उस पर मोहित मत हो जाना, क्योंकि मोहित हो गई तो तू वहीं रुक जाएगी। और मैं तेरे से कह रही हूँ तुम वहाँ मत रुकना, तुझे कहाँ जाना है? मथुरा जाना है। और जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, और धीरे धीरे परस करके गात उत्तापक होना, और सदगंतों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। और यहाँ राधा का स्वर एकदम बदल गया है। यहाँ राधा अपने दुख से ऊपर उठकर समाज सेविका के रूप में हमारे सामने आ रही है। कहाँ तो वो पवन से बार बार कह रही है, देख तू कहीं रुकना मत, विश्राम मत करना, तो वृंदावन के शोभा में खो मत जाना। और यहाँ देखो वो क्या कह रही है, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जो दुखी व्यक्ति होता है वही दुखी व्यक्ति की दुख को समझ सकता है। पर अपन जानते हैं ना इसको कि जाके फटी ना पैर विवाही, वो का जाने पीर पर आई, है ना। दुखी की पीड़ा दुखी व्यक्ति ही जानता है। चूंकि राधा बहुत दुखी है तो वो दुखी व्यक्तियों के लिए क्या कह रही है आवाज से, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखा रहे, तू जब जा रही होगी तो रास्ते में यदि तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति मिल जाए ना, कोई थका हारा निराश दुखी व्यक्ति दिख जाए ना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तू उसके पास जाना और उसके दुख को मिटाना, उसकी परेशानियों को, उसकी मुसीबतों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गाप उत्तापक होना, और उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करना, और उसका जो ताप है, जो उसका दुख है, उसको तू हर लेना, उसको तू खत्म कर देना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुगंधित वायु से उस व्यक्ति के मन में खुशी भर देना, वो दुखी व्यक्ति को खुशी दे देना। तो अब तो अब आप देख रहे हैं कहाँ राधा अपने दुख से दुखी होके पवन को सीधा मथुरा जाने की बात कर रही थी, पर यहाँ राधा का लोक सेविका का रूप हमारे सामने आया है, समाज सेविका का रूप हमारे सामने आया है, लोक कल्याणकारी उसके विचार सामने आ रहे हैं कि वो दूसरों के दुखों को अपने दुखों से कम नहीं मानती है, अपने दुखों को कम मानती है कि मैं दुखी हो जाऊं लेकिन कोई और व्यक्ति दुखी ना हो। यानी कोई दुखी मतलब शोभा और सुंदरता में तो दुख हो ना मत, पर यदि कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए तो पहले उसके दुख को दूर करना, और संलग्न हो सुगंध जल के शांति हारी कंठों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, और निधि धूली हो गमन करना, उद्धता भी ना होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। और एक बात का ध्यान रखना, मैंने तुझसे कह तो दिया कि तू शीघ्र जा। अब बताओ जब हवा तेज चलेगी तो क्या होगा? आंधी आएगी। हवा जब तेज चलेगी तो क्या होगा? आंधी आएगी। और जब आंधी आएगी तो आप बताओ क्या होगा? धूल उसके साथ उड़ जाएगी, पेड़ गिरेंगे, पत्ते फूल नीचे गिर जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? तो अब राधा कह रही है कि देख संलग्न ना हो सुगंध जल के श्रांति हारी कंठों से, ध्यान रखना तुझे जाना तो है मथुरा, मैंने कह भी दिया शीघ्रता से चले जाना, पर कोई आंधी तूफान बन के नहीं जाना है तुझे कैसे जाना है? अपने साथ सुखद जल की बूंदें लेके जाना है ना, यानी कि जल समीर के रूप में ठंडी ठंडी होके जाना है, और लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी। और आसपास तो वृंदावन से गुजरेगी है ना, तो वहाँ बहुत सारे फूल होंगे, जमुना के तट से गुजरेगी, वहाँ बहुत सारे पुष्प खिल रहे होंगे, उन सब की खुशबुओं को भी तो अपने अंदर भर लेना। यानी कि मथुरा जाना तो सही, पर शीतल और सुगंधित होकर जाना। और निध धूली, और कैसी करना? निध धूली, धूल नहीं होनी चाहिए तेरे अंदर, क्योंकि धूल होगी तो लोगों की आंखों में कानों में भर जाएगी। निर्धूली हो गमन करना, तू जब जाए ना तो बिल्कुल निर्धूल होके जाना, कोई धूल का कण तेरे अंदर नहीं होना चाहिए। और उद्धता भी ना होना, मतलब उद्धत मतलब उदंड भी मत हो जाना, अर्थात आंधी तूफान में परिवर्तित मत हो जाना। आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे, ध्यान रखना जरूरी है कृष्ण से तेरा मिलना, मैं संदेशा भेज रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आते जाते जो पथिक हैं वो दुखी हो जाएं, उनको शांति देती हुई जाना।
तो यानी कि राधा को अपने जो जन है, जो समाज में जो व्यक्ति हैं, उनके सुखों का भी पूरा ख्याल है। वो अपना संदेशा जरूर भेजना चाहती है, दुखी है, पर इतनी दुखी नहीं है कि वो और लोगों को भी दुखी कर देगी। तो यहाँ हमें राधा का, जो मैंने आपसे बताया, लोक सेविका, समाज सेविका का, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने रखा है कि उन्होंने कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में और राधा को एक लोक सेविका के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आपको याद हो तो मैंने कार्तिकेयन 2 की आपको कहानी भी बताई थी कि किस तरीके से उसमें भी अनुपम खेर ने लास्ट में यही कहा है कि देखो, कृष्ण को पृथ्वी से और मनुष्यों से अलग मत करो। वो एक महापुरुष थे, वो महान एस्ट्रोलॉजर थे, वो महान साहित्यकार थे, वो महान संगीतकार थे, वो बहुत बड़े व्यवसायी और उद्यमी थे, वो बहुत महापुरुष थे। क्योंकि उनमें इतने अच्छे गुण थे, इसलिए हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से अयोध्या सिंह उपाध्याय ने यहाँ पे कृष्ण और राधा को एक महामानव के रूप में, महामानवी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसी के साथ अपने अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास का जो अंश हमारे कोर्स में था वो कंप्लीट हो गया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।